नमस्ते दोस्तों, कहानियाँ दिल की में एक बार फिर से स्वागत है। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की कहानी का नाम है जोया का बर्फीला बगीचा। कश्मीर की बर्फ से ढकी घाटी में एक शांत कस्बे में, जहाँ आधे साल तक छतें सफेद टोपियां पहनती थी और पेड़ बिना पत्तों के ही सोए हुए दानवों की तरह खड़े रहते थे, वहाँ 10 साल की लड़की जोया रहती थी। उसके गाल हमेशा गुलाबी रहते थे ठंड की वजह से, और उसकी आवाज इतनी मुलायम थी कि मानो बर्फ गिर रही हो। जब दूसरे बच्चे बर्फ के गोलों को फेंकने या जमी हुई झील पर फिसलते, जोया घर के अंदर रहना पसंद करती, अपनी किताबें, रंगीन पेंसिलों और दादा की किस्सों के साथ। दादा, वह अक्सर कहती, बुखारी लकड़ी से जलने वाली पारंपरिक हीटर के पास बैठे हुए दूसरी जगहों में बसंत कैसा होता है। दादा अपनी आंखें बंद करते और मुस्कुराते। जहां मैं बड़ा हुआ हूँ पंजाब में, वे कहते हैं सरसों के फूल ऐसे खिलते हैं जैसे पीली चादर खेतों पर बिछी हो। आम के पेड़ ऊंचे और शान में खड़े होते हैं और उनके फल सूरज की तरह मीठे होते हैं। आम के पेड़, जोया फुसफुसाती, मैंने तो सिर्फ तस्वीरों में देखा है। पर एक दिन दादा उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं, तुम भी खुद का आम का पेड़ उगाओगी? वह हंसती, कश्मीर में आम? क्यों नहीं, दादा आंख मारते। जहाँ प्यार बोया जाए वहाँ जादू उगता है। एक दिन माँ के पुराने मोबाइल में कुछ स्क्रॉल करते हुए जोया को एक ऐसा ब्लॉग मिला, seedstory.in। इसे मुंबई के एक लड़के अर्जुन ने शुरू किया था, जिसमें वह आम के पौधे चांदनी की यात्रा लिखता था। जोया मंत्रमुग्ध हुई। हर पोस्ट जैसे एक कहानी होती, बीज से अंकुर तक, तूफान से संघर्ष तक। उसका पसंदीदा लेख था, जादू गंदगी से नहीं डरता, वह वैसे ही उग जाता है। उस रात जोया ने एक चित्र बनाया, एक ग्रीन हाउस, अंदर आम के पेड़, बाहर बर्फ गिर रही थी और बच्चे फलों के नीचे खेल रहे थे। अगली सुबह उसने अर्जुन को एक संदेश भेजा, हाय, मैं कश्मीर में रहती हूँ जहाँ सब कुछ सफेद है। मैं कुछ रंगीन उगाना चाहती हूँ, क्या ये मुमकिन है? अर्जुन का जवाब शाम तक आ गया, जादू वहां उगता है जहां उसे सींचा जाए, साथ में कोशिश करेंगे। अर्जुन की मदद से और माँ के हौसले अफजाई से जोया ने दादा का पुराना ग्रीन हाउस साफ करना शुरू किया, और वह उसकी पैदाइश से पहले से बंद था। शीशे की दीवारें धूल भरी थी, दरवाजा चरमरा रहा था और फर्श की दरारों पर झाड़ियां उगाई थी। पर जोया को यह एक सोया हुआ महल लगा। उसने फर्श साफ किया, शीशे चमकाए, एक कोनों में झिलमिलाती लाइट्स लगाई और लकड़ी की शेल्फ पर उसने छोटे डिब्बे रंग बिरंगे जार में बीज बोए, धनिया, पालक, तुलसी और एक आम का बीज, जिसे अर्जुन ने उसी डाक से भेजा था। उसने उस बीज का नाम रखा नूर। दिन बीते, बाहर बर्फ गिरती, लेकिन ग्रीन हाउस जो धूप और दादा द्वारा लगाए गए हीटर में गर्म था, जोया का पसंदीदा ठिकाना बन गया। हर दिन वह गर्म पानी लेकर जाती, धीरे धीरे नूर को सींचती और कहती, मुझे पता है तुम बर्फ की आदी नहीं हो, पर मैं तुम्हें गर्म रखूंगी। उसने ग्रीन हाउस के बाहर एक बोर्ड टांग दिया, जोया का बर्फीला बगीचा, प्रवेश केवल मुस्कान से। पर आशा आसानी से नहीं मिलती। एक हफ्ते भर भारी बर्फबारी के बाद जब वह ग्रीन हाउस पहुंची तो 2 गमले गिरे मिले। शीशे में दरार थी और ठंडी हवा अंदर घुस गई थी और मिट्टी जम चुकी थी। नूर का डिब्बा भी हिल रहा था, उसकी सतह पत्थर जैसी सख्त थी। उसके हाथ कांप गए। नहीं नहीं नहीं, वह रोती हुई दादा के पास भागी। मैंने कोशिश की, लेकिन शायद आम यहाँ उग नहीं सकता। दादा ने उसे अपने शॉल से लिपट लिया। बेटा, उन्होंने कहा,
कभी कभी पौधे ऊपर से मुरझा जाते हैं, पर नीचे मिट्टी में जिंदा रहने के लिए लड़ते रहते हैं। तुमने उसे प्यार, गर्मी और रोशनी दी है, अब उसे आराम करने दो। जोया 2 दिन तक ग्रीन हाउस नहीं आई, पर तीसरे दिन दिल में एक हल्की सी टीस उठी। धीरे धीरे वह अंदर आई। सब शांत था। दरार ठीक की जा चुकी थी, पौधे शांत थे। लेकिन तभी उसने देखा, नूर के डिब्बे के कोने में एक नन्ही सी कली झलक रही है, नाजुक, निडर, जिंदा। वह घुटनों के बल बैठी, दोनों हथेलियों ने उसे पास रखी। तुम वापस आ गए, उसने धीरे से कहा। उस दिन से जोया अपने गांव की बर्फीली माली बन गई। वह अर्जुन को खत लिखती, नूर और अन्य पौधे की तस्वीर भेजती। वे टिप्स, कविताएं और पौधों की कहानियां साझा करने लगे। जल्दी ही उसके स्कूल के बच्चे भी शामिल हो गए, ग्रीन हाउस देखने, पानी देने और जार और बीज दान करने। हर बच्चे ने एक नया पौधा लगाया और उसके पास अपना नाम लिखा। उन्होंने खुद का नाम दिया, द विंटर गार्डनर्स, शीतकालीन माली। बसंत तक ग्रीन हाउस में 30 से ज्यादा गमले थे। माँ की करी के लिए धनिया, स्कूल टिफिन में लपेटने के लिए पालक, दादी की चाय के लिए तुलसी और सबके लिए गेंदे का फूल। और नूर, वो आम का पौधा, अब 6 इंच लंबा था। उसके 2 चमकते पत्ते ऐसे धूप में थे जैसे खुद बनाए हो। एक दिन एक सरकारी स्कूल इंस्पेक्टर उनकी कक्षा में आया। क्या किसी ने इस सर्दी में रचनात्मक काम किया है? जोया ने धीरे से हाथ उठाया। उस दोपहर इंस्पेक्टर ग्रीन हाउस आया। वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने तस्वीरें खींची और राष्ट्रीय बाल नवाचार प्रतियोगिता में भेज दी। जोया भूल गई, पर 2 हफ्ते बाद उसने अपना नाम का लिफाफा आया, एक प्रमाण पत्र और एक पोस्टकार्ड। पोस्टकार्ड पर एक चित्र था। राजस्थान में एक लड़का बालू में पेड़ की पेंटिंग कर रहा था। पीछे लिखा था, तुम्हारे बगीचे ने मुझे प्रेरित किया है। वह था ईशान, जैसलमेर का एक अनाथ बच्चा। अब उसकी कहानी आगे लिखने वाले हैं। उस रात जोया नूर के पास बैठी और फुसफुसाई, तुम भले ही वर्षा का फल न दो, पर तुमने कुछ बेहद खूबसूरत उगाया है। कठिन परिस्थितियों में भी आशा खिल सकती है। जहाँ प्यार और देखभाल बोए जाएं, वहाँ ही चमत्कार पनपते हैं। नूर की आगे की कहानी कल सुनेंगे। आशा है आपको आज की ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।